11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और बैठक में सरकार बनाने को लेकर के चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता जो है चुना जाएगा और सरकार बनाने का दावा जो है वो मोदी पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार को ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। एनडीए के बड़े नेताओं का दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, तमाम जो नेता है वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और एनडीए के बड़े नेताओं के दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी। अपडेट यही है कि रविवार को जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यानी कि 9 जून का जो तारीख वो अभी जो है सुनिश्चित किया गया है। पहले ये कवायद चल रही थी कि 8 जून को मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रविवार यानी 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। सरकार गठन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी ने आपको बता दें कि 2 सीटें जीती है और ये बड़ी अपडेट है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले सियासी एक्शन जोरदार हो गया है। एनडीए के साथी बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन साथियों ने नई सरकार की टेबल पर अपनी डिमांड वाली लिस्ट रख दी है, जिसमें किसी को वित्त मंत्रालय चाहिए तो किसी को कृषि मंत्रालय चाहिए। हालांकि एनडीए के साथियों का यह कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ और मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। गठबंधन की सरकार बन तो रही है, सहयोगियों का साथ बीजेपी को मिल तो गया है, लेकिन इस सरकार में डिमांडों की भरमार है। नई सरकार में हर गठबंधन का नेता अपनी पार्टी के लिए कोई ना कोई मंत्रिमंडल की मांग कर रहा है। कोई कृषि मंत्रालय चाहता है तो किसी को वित्त मंत्रालय चाहिए। ऐसे में बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी 4 अहम मंत्रालय अपने पास रखेगी, जिसमें सबसे पहले वित्त मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय, तो वहीं रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी शामिल है, जो बीजेपी अपने पास रखेगी। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बन तो रही है, लेकिन इस सरकार के किंग मेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बीजेपी को खटक रही है। वो इसलिए क्योंकि दोनों की नजर बड़े बड़े मंत्रालयों पर है। जेडीयू की डिमांड रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की है। टीडीपी की डिमांड लोकसभा स्पीकर, एनडीए संयोजक पद और सरकार को बाहर से समर्थन के साथ कुछ मंत्रालय भी शामिल हैं। वहीं जेडीएस की डिमांड कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की है। तो वहीं इस चुनाव में 100% रिजल्ट देने वाले चिराग पासवान नई सरकार में कम से कम एक मंत्रालय की उम्मीद में है। प्रचार गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। 2 महत्वपूर्ण विषय है, 1 नेशन 1 इलेक्शन और यूसीसी पर जेडीयू का क्या मत होगा, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हम सरकार का समर्थन कर चुके हैं। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना चाहिए। भाई, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुक्रा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बड़ी बात है। डिमांड के इस दौर में इंडिया गठबंधन को अब भी उम्मीद है, आज न कल सरकार गिरेगी और नई सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया है, जिसे खत्म करने के पक्ष में नीतीश कुमार भी हैं।
मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। दरअसल इंडिया गठबंधन की कोशिश नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की है और नायडू के सहारे सरकार बनाने की है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने साथियों को साथ लाकर इंडिया गठबंधन को संदेश दिया, कुछ को छोड़कर डिमांड पूरी करने पर फोकस किया, उससे तो तय है कि 9 जून को फिर से एनडीए सरकार तीसरी बार। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। शेयर मार्केट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से उठाए नए सवालों पर बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने जवाब दिया है। पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीयूष गोयल ने दावा किया कि फिर से मोदी सरकार की वापसी से राहुल परेशान है। उन्होंने दावा किया कि भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और ऐसे आरोप लगा करके निवेश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के जेपीसी जांच की मांग को बेबुनियाद बताया है। और आपको बता दें कि 3 और 4 जून को शेयर बाजार में उथल पुथल मची और जो है गांधी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने 4 जून को शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट को बड़ा घोटाला बताया और उसकी जेपीसी जांच कराने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया, और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में आज बेंगलुरु की विशेष अदालत में पेश होंगे, जिसके लिए वो दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने मानहानि का दावा किया है। और आपको बता दें कि चोरी के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको बताने जा रही हूं उसे जान करके आप हैरान रह जाएंगे। चोर पार्क के पास एक बाइक चुरा ले जाता है। उसकी तस्वीर जो है पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। उसके बाद बाइक मालिक उसे गली गली तलाशता है। जब वो नहीं मिलता है तो फिर लिखता है उसके नाम एक चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी जिसे जो भी पढ़ेगा वो भावुक हो जाएगा। क्या चोर के नाम उस चिट्ठी में? क्या चोर उस चिट्ठी को पढ़ करके बाइक मालिक को उसकी 2 पहिया लौटाएगा? देखिए रिपोर्ट। पाई पाई जोड़ी उसने, जिंदगी भर की कमाई अपने उस शौक को पूरा करने में लगा दी जिससे किसी एक का नहीं बल्कि कई लोगों के ख्वाब जुड़े हुए थे। वो नन्हा सा बच्चा उसी 2 पहिया पर सवार होकर बाजार घूमा करता था, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि पापा बाइक किधर है? क्या हम बाजार नहीं जाएंगे फटफटिया से? अब जरा इस चोरी की वारदात की तस्वीर को देखिए। दरअसल ये अजब एमपी का गजब वाकया है। एमपी के इंदौर में एक व्यक्ति की बाइक चोर उठा ले गए, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। बाइक मालिक अपनी 2 पहिया को खूब ढूंढता है, लेकिन जब नहीं मिलती तो एक मार्मिक चिट्ठी लिखता है। ये चिट्ठी उस चोर के नाम होती है जिसने उसकी बाइक चुराई थी। वाहन मालिक का पत्र हर किसी को भावुक कर देता है। वाहन मालिक ने पत्र लिखा है कि आदरणीय चोर साहब,
मेरी गाड़ी आप वेदा बिजनेस पार्क से चुरा ले गए हैं। आप चोरी करते हुए कैमरे में कैद भी हुए हैं। मेरा नाम सतीश साल्वे है। मैं एक निजी ऑफिस में एक छोटे पद पर काम करने वाला कर्मचारी हूँ। मुझे हर महीने सिर्फ 8,000 रुपए मिलता है। मैंने जिंदगी भर की कमाई से इस गाड़ी को खरीदा था। जब से मेरी गाड़ी चोरी हुई है तब से मैं सो नहीं पाया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पिताजी भी नहीं हैं और मेरी 3 छोटी बहनें हैं। पूरे परिवार का भार भी मुझ पर है। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मैसेज आप तक जरूर पहुँचेगा। मेरी मजबूरी समझिए चोर साहब, मेरी गाड़ी लौटा दीजिए। मैं आपको दुआ दूंगा। मैं गरीब इंसान हूँ। मेरी जिंदगी भर की कमाई ये गाड़ी है। मेरा बच्चा गाड़ी पर घूमने के लिए रोता है। मैं उसे क्या जवाब दूं? जो हर रोज इस गाड़ी पर घूमता था उसने खाना भी छोड़ दिया है और मेरे पास अब दूसरी गाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। मैं आपको हर गली मोहल्ले में ढूंढ रहा हूँ। कृपया करके मेरी गाड़ी लौटा दीजिए। अब ये चिट्ठी हर किसी को भावुक कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चोर इस चिट्ठी के बाद बाइक मालिक को बाइक लौटा देगा? क्या उसका बच्चा फिर से बाइक पर घूम पाएगा? इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और 4 धाम यात्रा में यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक चारों धामों में 18 लाख से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 7 लाख भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री में 6,45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए हैं और हेमकुंड साहिब में अब तक 40,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। और चलिए रुक करते हैं टॉप 20 खबरों की ओर। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज पीएम मोदी को चुना जाएगा नेता। चंद्रबाबू नायडू समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का भी दावा पेश करेंगे। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। कई सीटों पर हार पर होगी मंथन। आगे की रणनीति को लेकर के होगी चर्चा। सीपी जोशी, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। यूपी में फिर तेज हुई कैबिनेट विस्तार की अटकलें। श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह को मिल सकता है इनाम। सांसद बनने के बाद जितिन प्रसाद दे सकते हैं मंत्री पद से इस्तीफा। बंपर जीत के बाद आज बधाइयां लेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कल जीते हुए सांसदों से मुलाकात तो रविवार को हार की समीक्षा का कार्यक्रम। नई सरकार की रूपरेखा पर पीएम आवास पर बड़ी बैठक। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ पीएम मोदी की लंबी चर्चा। मंत्रिमंडल पर भी मंथन। आज जेडीयू सांसदों की सुबह 9:30 बजे नीतीश के घर पर होगी बैठक। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बड़ा दावा। कहा नीतीश कुमार एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र में फिर सियासी उथल पुथल के आसार। अजीत पवार की मीटिंग में नहीं पहुंचे 5 एनसीपी विधायक। जयंत पाटिल ने किया शरद पवार गुट के संपर्क होने का दावा। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया शेयर बाजार में 30 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप। जेपीसी जांच की मांग। बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से मातोश्री में की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे तक चली मुलाकात। सरकार गठन से पहले अग्निवीर योजना पर जेडीयू की बड़ी मांग। अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की उठाई मांग। चुनाव नतीजों के 48 घंटे के भीतर इंडी गठबंधन को आम आदमी पार्टी का बड़ा झटका। गोपाल राय बोले कांग्रेस के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में आज बेंगलुरु की विशेष अदालत में पेश होंगे, जिसके लिए वो दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। चुनाव के बाद एक्शन में भजनलाल सरकार। कांग्रेस के शासन में हुई भर्तियों की होगी जांच। लाखों कर्मचारी जांच के दायरे में आएंगे। सभी के दस्तावेज चेक होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में हुई हिंसा पर चिंता जताई है।
बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया और थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला सुरक्षाकर्मी सस्पेक्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पिछले 48 दिनों में श्रद्धालुओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। T20 वर्ल्ड कप में पहला बड़ा उलटफेर। अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हरा करके रचा इतिहास। गाजा के एक स्कूल में इजराइल ने किया हमला। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस हमले में 33 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस की यूक्रेन को युद्ध में बड़ी मदद। यूक्रेन को मिराज लड़ाकू विमान देगा फ्रांस। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।